हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाला अपना ट्रिग्नोमेट्री का अगला वीडियो लाए हम लोग आपके लिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने बेसिक बहुत चीज़ें देख ली, रेसिप्रोकल मेथड देख लिया, पाइथागोरस पे हम लोगों ने ट्रिपलेट मेथड को देख लिया था, ठीक है ना। साइन ए कॉस बी कब आपस में बराबर होते हैं, जब ए बी का एंगल 90 हो कि 180 हो, क्या हो, सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से क्या कर दिया ना, बता दिया, ठीक है। तो आज आगे कंटिन्यू करने वाले हम देखने वाले हैं। आज अगला टॉपिक हमारा क्या है, हम थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, पाइथागोरस बेस पर ही है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम लोगों ने पूरा आइडेंटिटी क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, सारा कुछ समझ में आ गया था, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। देखो आज तो हम लोगों ने पूरा जान लिया था। रेसिप्रोकल मेथड मैंने आपको बता ही चुका था, शायद आपको पता हो नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ फिर से। साइन क्या था, 1/cos होता है, ठीक है। कॉस क्या होता है, 1/sec होता है, और tan क्या होता है ना, 1 क्या होता है ना, cot होता है। वैसे ही cosec जो होता है वो 1 क्या होता है ना, sin थीटा होता है, और sec जो है 1 क्या होता है, cos थीटा होता है, और cot क्या होता है ना, 1 tan थीटा होता है, ठीक है। लेकिन कब, जब ये सब थीटा पे होंगे तब, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। एंगल अगर बदल गया तो काम हमारा क्या हो जाएगा ना, गड़बड़। तो ये चीज़ सारी हम लोगों ने क्या किया था ना, समझ लिया था। चलो तो आज आगे देखते हैं, आगे क्या बताना है हमें। ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस नेम जानेंगे कि हाइपोटेनस, एडजेसेंट्स या अपोजिट, इस चीज़ को हम समझेंगे। जैसे मान लो अगर ये थीटा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे सामने वाला क्या कहलाएगा, इसके जस्ट सटे हुए बेस जो है वो क्या कहलाएगा, ये सारा कुछ आज हम लोग अच्छे से क्या करने वाले ना, समझने वाले हैं। चलो तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। देखो जैसे मैंने कहा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या होती है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या पहचान होती है कि उनमें से 2-3 एंगल होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ए, बी और सी कोई भी एंगल हो, लेकिन इन तीनों में से कोई सी एक को ना, किसी एक को ना 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाने का पहला नियम ये कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक एंगल को 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है, बहुत जरूरी। क्या, तो मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल क्या है ना, 90 डिग्री है। क्या है ये, 90 डिग्री। तो मैंने नाम दे दिया ए, मैं नाम दे दिया बी, मैं नाम दे दिया सी, ठीक है। फिर मैंने बोला ये एंगल को अल्फा ले लिया, इस एंगल को मैंने बीटा ले लिया। तो बोलो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा क्या है, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे 90 होना चाहिए। मैंने कहा क्यों, क्योंकि भाई अगर मैं तीनों एंगल को ध्यान से देखूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। आप बोलोगे एंगल ए एंगल बी तो मेरे को पता चलो 90 डिग्री है, एंगल ए अल्फा है, एंगल सी क्या है, बीटा है, इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 180 में से अगर 90 चला गया तो आप आराम से बोल सकते हो सर 90 डिग्री। मतलब अगर एक एंगल 90 हो गया, एक एंगल 90 हो गया तो जस्ट अपोजिट एंगल का जो सम होता है, जैसे मान लो अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो 90 ही होगा, क्योंकि पूरा ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, उसमें से 90 निकाल दोगे तो अल्फा बीटा का जो सम आएगा वो 90 डिग्री आएगा। ये बात तो चलो समझ में आ गई। फिर दूसरी बात क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप देखना है यहाँ पे। चलो देखो, मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है, इस पर 90 बनाया। मैंने कहा ये ए है, मैंने कहा ये बी है, मैंने कहा ये सी है। आप बताओ, समझते जाना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं फोकस एंगल सी पे करूं, एंगल सी पे करूं, समझते जाना मैं जो बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं फोकस केवल एंगल सी पर करूं, फोकस कर रहा हूं एंगल सी पर, तो इससे क्या थ्योरम निकलेगा आप समझ रहे हैं यहाँ से। तो एंगल जो ये दिया है सी, तो सी के सामने हमेशा जो होगा ना, हमेशा जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, ये परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं। और इससे जो सटी हुई चीज़ होती है ना, ये इसको हम लोग बेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि इसे हम आधार बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एंगल हो, कहीं से भी हो, जैसे नेक्स्ट ले लूँ मैं, अगर मैं ये चीज़ अगर ऐसे ले लूँ ए बी और सी, इस बार अगर मैं फोकस एंगल ए पे करूँ, किस पे फोकस करूँ, अगर इस बार मैं फोकस एंगल ए पे करूँ, एंगल ए पर, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे एंगल ए पर फोकस करते ही क्या पता चला मेरे को, समझते जाना पे। यहाँ पे देखो क्या पता चला, किसके सामने ये जो है इसको फिर हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, लंब। जिस एंगल की बात कर रहा हूं उसके सामने हमेशा क्या होगा ना, परपेंडिकुलर होगा, चाहे जिस तरीके से मैं पूछ लो। और इसे सटा हुआ है, इसे सटा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे ना हम लोग, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। बेस मतलब क्या होता है, आधार।
ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। चलो, तो 90 में क्या समझा मैंने, समझा दिया आपको, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि भैया अगर 90 एंगल है, ट्रायंगल है, कोई एक 90 है, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर रहेगा, अगर मैं ये एंगल की बात कर रहा हूँ तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर रहेगा। ये बात आपको पता चल गई, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम लोग, देखो तो इसमें साइन कॉस का क्या रोल है, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉसेक का, सेक का, और फिर यहाँ पे आ गया कॉट का। क्या रोल है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे ध्यान से। चलो, हमने कहा अगर मान लो हमने कहा थीटा लिया है तो हमने कहा इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो ये 90 होगा, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। थीटा अगर आप मानेंगे, थीटा अगर आप मानेंगे तो थीटा के सामने ये चीज तो परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये आपकी बेस बन जाएगी और ये आपकी हाइपोटेनस बन जाएगी। एक चीज और समझा दूं, एंगल बदलने से परपेंडिकुलर बेस तो बदल जाता है लेकिन हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता, कर्ण हमेशा क्या रहता है ना, सेम रहता है। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हमेशा क्या रहता है ना, सेम रहता है। ये चीज आपको समझना गया। एंगल तुम कितना इसको पकड़ोगे तो ये परपेंडिकुलर, इसको पकड़ोगे तो ये परपेंडिकुलर लंब कहलाएगा, लेकिन हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होगा, हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है ना, सेम होता है, ठीक है। चलो, फिर यही समझ में आया यहाँ पे कि परपेंडिकुलर ये बेस है, हाइपोटेनस ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया अपने से आप, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इस चीज को कि इस थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो इस एंगल से तब सटा हुआ होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। बेस यानी कि आधार। मैं लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, लंब, ठीक है, और बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है, और हाइपोटेनस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं ना, कर्ण, ठीक है। अगर इसको मैं इंग्लिश में भी लिखना चाहूँ, समझाने के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको समझते रहना आप ध्यान से। ये लंब है, आधार है, कर्ण है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इसी पे पूरा आइडेंटिटी और रेशियो आज हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो समझ में ये आया कि कोई ट्रायंगल है, P है, थीटा जब माना था मैंने तो P था, ये B था, तो ये H था। इन तीनों का रिलेशन साइन कॉस में बनता है। आप समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। चलो, फिर मैंने कहा इसमें क्या मतलब लॉजिक क्या निकला, तो आप बोलेंगे सुनना, जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा अपने आप में हमेशा क्या होता है ना, P बाई क्या होता है ना, H, और कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है ना, हमेशा बेस बाई क्या होता है ना, हाइपोटेनस। यानी कि साइन थीटा हमेशा क्या होता है ना, P बाई H होता है। कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, अभी क्वाड्रेंट चलेंगे वहाँ आराम से बताएंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि साइन थीटा को हमेशा हम लोग क्या मान के चलते हैं, P बाई H, और कॉस थीटा को क्या मान के चलते हैं हम लोग सब, B बाई H। तो कोई बोले टैन थीटा क्या होता है, तो बोलो टैन थीटा होता ही है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो होता है, यही होता है ना, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया आप खुद बताओ मेरे को, साइन थीटा कितना गिवन है हमारा, तो आप बोलोगे साइन थीटा दिया है P बाई H, ठीक है, और ये कितना दिया है B बाई H, तो H से H कट गया तो कितना आ गया, P बाई P। तो हमने कहा एक तरीका पता चल गया हमको यहाँ पे कि साइन थीटा जो होता है ना वो होता है P बाई H, और कॉस थीटा जो होता है ना वो B बाई क्या होता है ना H, और टैन थीटा जो होता है ना वो B बाई क्या होता है ना P होता है, क्या होता है, B बाई P। तो समझिएगा आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम देंगे, धीरे धीरे करके आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो आपको ये पता चला यहाँ पे देखना समझना आप कि साइन जो है ना वो P बाई क्या है ना, H है, कॉस जो है ना वो क्या है ना, B बाई H है, टैन जो है वो क्या है, तो आप बोलेंगे P बाई B है। तो हमने कहा अगर कॉसेक की बात करें तो, कॉसेक की बात करें तो, और या सेक थीटा की बात करें तो, या हम कॉट थीटा की बात करें तो आप समझना जस्ट इनका उल्टा ही तो होता है, जस्ट इनका उल्टा ही तो होता है। अगर ऊपर से देखो तो P बाई H देखो, नीचे देखोगे तो H बाई P। मतलब अगर तुम ध्यान दो तो जो साइन थीटा है वो P बाई H है, तो आप खुद बताओ कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे H बाई P। मैंने कहा अगर कॉस थीटा है मेरा B बाई H है, तो आप बताओ सेक थीटा मेरा क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे H बाई B। फिर मैंने कहा अगर टैन थीटा मेरा P बाई B है तो कॉस थीटा मेरा क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे B बाई P। तो सिंपल, आप इस चीज को ऐसे क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं कि अगर ऊपर से देखें तो साइन जो है P बाई H बता रहा है, कॉसेक को देखें तो H बाई P बता रहा है, H बाई P देखो H बाई P बता रहा है, और कॉस को देखो तो B बाई H बता रहा है, B बाई H बता रहा है, और सेक को देखो तो H बाई B बता रहा है, H बाई B बता रहा है। मतलब अगर आपने ये याद कर लिया, ये याद कर लिया, इसका तरीका क्या है तब समझिएगा, इसको याद कर लिया P B B, देखो P B P H H B, इसके बोलने के बहुत तरीके होते हैं, अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो इसको याद करने के बहुत तरीके होते हैं। देखो P B P H H
बी। अब इसको कई लोग कई नाम से जानते हैं, इसको कई लोग कई नाम से जानते हैं। अब कई नाम क्या हो सकता है, देखो जैसे कई लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कई नाम होता है, कई नाम होता है, घबराने वाली बात नहीं, कई नाम होते हैं, लेकिन बस याद करने का अपना एक तरीका है, बस याद करने का अपना क्या है, तरीका है। क्या है, तरीका है। जैसे जैसे हम बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा बोल सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद बोल सकते हैं, हर हर भोले बोल सकते हैं। तो बस कुल मिला के क्या करना है, ये तो इंग्लिश वालों के लिए हो गया। अब इंग्लिश में क्या होता है, पी को तो हम लोग एल बोलते हैं, लम आधार लम, कर्ण कर्ण आधार, तो लाल बटा क्या हो गया ना, कक्का, लाल बटा क्या हो गया, कक्का। कई नाम होते हैं, बस आपको याद होने चाहिए बस। लम आधार लम, कर्ण कर्ण और आधार, मतलब लम बटा कर्ण क्या हो जाएगा आपका साइन, आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा कॉस, और लम बटा आधार क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे आपका हो जाएगा टैन। जस्ट का उल्टा कर दोगे तो कॉसेक सेक और क्या निकल जाएगा, कॉट। ठीक है, चलो तो आप समझना इस चीज को। देखो अगला यही दिया है, देखो क्या दिया है यहाँ पे कि अगर आप ध्यान से देखो तो पी बी पी यही दिया है, और हिंदी वालों के लिए क्या दिया है ना, लाल बटा क्या दिया, कक्का। ये चीज तो आप समझ गए कि इसको कैसे उल्टा करते, कैसे समझते, इस चीज को आपको आ गया। चल फिर अगला क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल में। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल में आप ये चीज समझ गए कि अगर मैं थीटा मान रहा हूं तो ये अपोजिट, मतलब इसको क्या बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसको क्या बोलेंगे, बेस, और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। तो यही चीज यहाँ समझाना चाह रहा, आप समझिएगा। देखो देखो, तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा निकालना चाह रहा हूँ, क्या निकालना चाह रहा हूँ, साइन थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, जैसे मैं नाम दे दूँ आपको समझाने के, देखो यहाँ समझाता हूँ, चलो समझिए। जैसे देखो, जैसे मैंने कहा कि ये A है, ये B है और ये C है। तो मैंने कहा नाम दे देता हूँ, मैंने कहा X दे देता हूँ, Y दे देता हूँ और इनको मैं Z दे देता हूँ। तो तुमसे बोला साइन थीटा बताओ। अगर थीटा यहाँ पे ये हो तो अब बोलो सर साइन थीटा जो होता है ना, वो P बाई क्या होता है ना, H होता है। क्या होता है, P बाई H। तो सर इसके हिसाब से P तो मेरा X कहलाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। और इसके हिसाब से जो मेरा हाइपोटेनस है वो क्या कहलाएगा, तो Z कहलाएगा। तो मैंने कहा हाँ Z। तो ये लो आंसर आ गया। कल किसी ने अगर आपसे cos थीटा पूछ लिया तो आप बोलोगे cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे cos क्या होता है, तो cos होता है B बाई H। तो B आपका क्या है, Y है, तो आपने Y रख लिया, और हाइपोटेनस क्या है तो आप बोलोगे Z। तो ये बन गया। कल किसी ने आपसे पूछ लेगा tan थीटा बता दो, तो tan थीटा क्या होता है, देखो ध्यान से, tan थीटा क्या होता है, तो P बाई B होता है। क्या होता है, P बाई B। तो P कितना है, X है, और B कितना है, Y। तो आप बोलोगे सर X अपॉन Y। जस्ट इसका उल्टा देखना चाहोगे तो कॉसिक का, तो आपको पता है कॉसिक थीटा क्या बन जाएगा, Z अपॉन X। सेक थीटा अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा ना, Z अपॉन Y। अगर कॉट थीटा कोई पूछ ले तो उल्टा हो जाएगा Y अपॉन X। तो कुछ है नहीं, बस आपको ये चीज़ आना चाहिए कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कब रिप्रेजेंट करना है, कब नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी ना। आप क्या चाहते हो कि मतलब कुछ ना करो और आपको आ जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। करना पड़ेगा ना, आपको थोड़ा बहुत लगेंगे तभी तो आ पाएगा, तभी पॉसिबिलिटी बनेगी आने की, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, ये तो क्वाड्रेंट रूल है। ये क्या है, क्वाड्रेंट रूल है। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी आप ये देखो, अभी हमने आपको क्या सिखाया तब समझिएगा। यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने चीज समझा दी आपको। यहाँ पे समझिएगा कि इस एंगल के सामने जो भी होता है, अपोजिट बोल रहे हैं मतलब ये परपेंडिकुलर है, और इसके सामने जो लगा होता है, सटा हुआ होता है, एडजेसेंट, मतलब इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेनस तो कभी चेंज ही नहीं होता है। अपोजिट को हमेशा क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। कभी अगर एंगल बदल भी देना, अगर बदल भी देगा तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप यहाँ पे। अगर ये थीटा दे देगा तो फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा ना, हाइपोटेनस। बाकी आपको वैल्यू निकालना आता है, आप सीख जाएंगे, दे करके मैं आपको समझा दूंगा। तो आज तक का हम लोग यहीं रखते हैं, पूरा समझाने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो लगे रहें, सहयोग करते रहें, जो सपने देखे हैं उन सपनों पर लगातार काम करते रहें। एक दिन से करने कुछ नहीं होगा, लगातार कई वर्षों की परिश्रम होती तो जीवन में जाके सफलता मिलती है। ठीक है, बिना करे कुछ नहीं होता है। मैं भी यहीं खड़ा हूँ तो बिना कुछ किए ऐसे तो नहीं आया हूँ, कुछ ना कुछ जीवन में करने के लिए कुछ ना कुछ तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी लगे रहें। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, खेल रहे हैं तो अच्छे से खेलिए, जो भी काम करें उसमें पूरी तरीके से निपुणता दिखाएं। ऐसा ना हो कि टाइम पास कर रहे हैं, आपके भविष्य के पीछे आपके परिवार भविष्य का, आपके परिवार का भविष्य लगा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ओके बाय, टाटा।